वहाँ रैलियों से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमें ट्रेनों में बिठा के लाया गया है, हमें बसों में बिठा के लाया गया है। 3 ट्रेनें भर करके मोदी सरकार ने बंगाल इलेक्शन के लिए मजदूरों की बुलाई है कि उनकी रैली में भीड़ नजर आए, पर उनको भी दिख रहा है धूप हो गई, ये तो बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, बुढ़ापा आ गया, सठिया गया, निकलो, पैसे तो मिल गए, 200 रुपए दिहाड़ी ले ली है, अब निकलो। आज मोदी जी ने बेरोजगार इसलिए किया है कि 200 रुपए भाड़े के टट्टू अपनी रैलियों में बिठा सके और दिखाएं देखो जनता का कितना हमारे को सपोर्ट। मोदी सरकार कहती है घर घर के अंदर हमारे मोदी के नारे लगाने वाले लोग हैं जो हर हर मोदी घर घर मोदी बोलते हैं। ऐसे लोगों को जब पता है कि मोदी जीतने वाला है तो भैया बैलेट पेपर पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? तुम्हारी हवा टाइप काय को होती है, तुम्हारी काय को ऐसे ऐसे होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई न्यूज़ में और मैं हूं आप सभी के साथ प्रशांत धीमान। बंगाल यहां से बहुत दूर है, लेकिन अब किसान आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर ऐसा लगने लगा है या तो बंगाल किसान आंदोलन में आ चुका है या किसान आंदोलन बंगाल में पहुंच गया। जिस तरह से अब लगातार बंगाल चुनाव की बातें किसान आंदोलन में हो रही हैं, उससे यही लगता है कि इस बार चुनाव पर किसान आंदोलन का कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ेगा। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरह से बीजेपी अगर जीतने का दावा करती है तो आप कह देते हैं कि ईवीएम हैक कर ली है, तो आप कैसे दावा कर रहे हैं कि बीजेपी हारेगी? आपने क्या हैक कर लिया? देखिए, फेयर डीलिंग होगी तो हारेगी, मैं तो ये बात बता रहा हूँ। आज फेयर डीलिंग का जो एग्जांपल है वो क्या है, आज जनता जमीनों पे चपड़े लेके जनता खड़ी है। पंजाब में आपने देखा, आज ना बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि अभी पंजाब में इलेक्शन हुए तो भैया वहाँ पे कांग्रेस की सरकार आ गई, अभी दिल्ली में इलेक्शन हुए तो केजरीवाल की सरकार आ गई, 4 सीटों पे और 1 पे कांग्रेस की सरकार आ गई। तो लोग सोचते हैं यार देखो यहाँ पे तो इनकी सरकार आ गई, इसका मतलब ईवीएम का झोल मान लिया। अरे मोदी है भाई, बहुत दिमागदार आदमी है, उसको पता है ये छोटे मोटे नाली सड़क साफ करवाने वाले एमसीडी के इलेक्शनों में मैं हेरफेर क्यों करूँ? अगर आज मैं इनमें हेरफेर करूँगा तो बड़े मुद्दे पे हाथ कैसे मारूंगा? वो अगर आज हाथ मारेंगे तो विधानसभा के इलेक्शनों में, लोकसभा के इलेक्शनों में ईवीएम का खेल जो होता है ना, उसको सेट करने के लिए भी 1.5 साल का टाइम चाहिए होता है, समझ रहे हो बात? और वो 1.5 साल का तैयारी इन्होंने बंगाल में पहले शुरू कर दी थी। अगर आज बंगाल में कुछ भी होता है, ये बात आप ध्यान रख लेना, वो सिर्फ ईवीएम की कुछ भी होता है, बीजेपी का जैसे सीटें निकलना होता है या कुछ भी होता है तो वो ईवीएम का खेल है। मैं कहता हूँ मोदी सरकार इतनी बड़ी सरकार है, जब वो कहती जनता हमें प्यार करती है, मोदी सरकार कहती है घर घर के अंदर हमारे मोदी के नारे लगाने वाले लोग हैं जो हर हर मोदी घर घर मोदी बोलते हैं। ऐसे लोगों को जब पता है कि मोदी जीतने वाला है तो भैया बैलेट पेपर पे इलेक्शन क्यों नहीं करवाते? तुम्हारी हवा टाइट काय को होती है, तुम्हारी काय को ऐसे ऐसे होती है। आप एक छोटी सी बात बताओ, तुम्हारी काय को ऐसे ऐसे होती है? बैलेट पेपर पे इलेक्शन करवाओ। आज बैलेट पेपर पे इलेक्शन होने का मतलब बनता है मोदी सरकार जो है, मैं बता रहा हूं उन्हें, आज मोदी सरकार को किसानों ने जुलाब की गोली दे दी है, समझ रहे हो बात? उन्हें कुछ समझ नहीं आता, 2 गोली किसान गुलाब की देते हैं, मोदी जी शौचालय में जाके बैठ जाते हैं, उसके बाद जोर लगाते हैं, सोचते हैं क्या होगा, फिर उसके बाद 2 मिनट बाहर आते हैं, देखते हो किसान आंदोलन तो अभी भी चल रहा है, फिर शौचालय में जाते हैं, फिर जुलाब की गोली किसान देते हैं, फिर सोचते हैं क्या होगा। और जब बची कुची जमाल घोटे की गोली दी वो ममता बनर्जी ने, दीदी ने उनको दे दी है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा वो बड़बड़ा क्या रहे हैं। वहाँ रैलियों से लोग छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, वो कह रहे हैं हमें ट्रेनों में बिठा के लाया गया है, हमें बसों में बिठा के लाया गया है। अरे दिहाड़ी मजदूर जो बेरोजगार हमारे देश के, मोदी जी ने अब समझ में आ गया कि क्यों लोगों को बेरोजगार किया है। आज मोदी जी ने बेरोजगार इसलिए किया है कि 200 रुपए भाड़े के टट्टू अपनी रैलियों में बिठा सके और दिखाएं देखो जनता का कितना हमारे को सपोर्ट है। आज वहां पे आप एक बार बताओ भाई, लॉकडाउन के अंदर ट्रेनें नहीं चलवाई इन्होंने, 3 ट्रेनें भर करके मोदी सरकार ने बंगाल इलेक्शन के लिए मजदूरों की बुलाई हैं जो उनकी रैली में भीड़ नजर आए, पर उनको भी दिख रहा है धूप हो गई, ये तो बोलता रहेगा, बड़बड़ाता रहेगा, बुढ़ापा आ गया, सठिया गया, निकलो, पैसे तो मिल गए, 200 रुपए दिहाड़ी ले ली है, अब निकलो। जैसे एक मजदूर शाम तक टिका रहता है ना कि भैया 6 बजेंगे दिहाड़ी मिलेगी, जब तक उसको दिहाड़ी नहीं मिलती 15 मिनट और काम करता है, 6:30 तक भी काम करता है, जैसे उसको दिहाड़ी मिलती है बाबूजी अब नहीं होगा, हाथ मुंह धो लिया हूँ घर जाऊंगा, वो हाल हुआ बंगाल के अंदर। नहीं, आपको ऐसा क्यों लगता है कि इस बार जो जनता है वो बीजेपी के साथ नहीं है? वहाँ के किसान, देखिए क्या वहाँ के किसानों को कानून समझ में आया है, नहीं आया? आप जो उन्हें समझाने जा रहे हैं, बंगाल एक पढ़ा लिखा क्षेत्र है, आप मेरी बात समझिए। आज बंगाल के अंदर आप देखिए क्राइम रेट कितनी कम है, आप बंगाल के अंदर हर चीज देखिए। आज वहाँ के लोग समझ चुके हैं कि जो हावड़ा ब्रिज है ना, मतलब आप सुनो, आज बंगाल के लोग समझ चुके हैं कि अगर गलती से भी मोदी को जिता दिया ना तो हावड़ा ब्रिज जो बंगाल के अंदर उसे भी बेच देगा। मेरी बात समझ रहे हो बात? उनको ये बात पता लग चुकी है कि हावड़ा ब्रिज के ऊपर भी थोड़े समय बाद लिखा होगा अडानी ब्रिज और नीचे तलवे पे लिखा होगा मानी ब्रिज। तो आज वो हावड़ा के लोग भी समझ चुके हैं कि इनको गलती से भी नहीं लाना भैया, रोड पे ले आएगा। आज जो ब्रिज के नाम से काली माता के मंदिर का नाम भी ये लोग जो है अपने राम जी के नाम पे रख देंगे।
मेरी बात आप समझ रहे हो बात? आज धर्मों को लड़ा रहे हैं यार। सबसे बड़ी बात सोचने की ये है, भगवान को भगवान के अगेंस्ट खड़ा कर दिया इन्होंने। आप ये बात सोचो ना यार, भगवानों को बांट देंगे क्या? आज भगवान को कोई बांट सकता है? आप मुझे ये बात बताओ। ये भगवानों पे बांट रहे हैं। तू काली माता का समर्थक है, तू हनुमान जी का समर्थक है, तू राम जी का समर्थक है। यार हर आदमी के सीने में भगवान बसते हैं। यही तो बात कह रहे हैं कि जो हिंदुओं का बंगाल में जीना बहुत दुश्वार हो गया है, हिंदुओं पर हमले होते हैं वहाँ पे। बंगाल इस समय हिंदुओं के लिए बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। आप एक बात बताइए, 2-3 बार इनके वहाँ पे इलेक्शन हुए हैं, हर बार रैली के दौरान दंगे हुए हैं। मेरी बात ध्यान रखना, वो रैली के दौरान दंगे क्यों होते हैं? मतलब आज सोचने की बात है ना, उनकी रैली निकलने नहीं दी जाती। आज वहाँ पे खुशहाल प्रदेश है बंगाल, खुशहाल प्रदेश है। हम तो कहते हैं भाई आपके चैनल के माध्यम से कि भैया भक्तों बंगाल बख्श दो। तुमने हिंदुस्तान तो बर्बाद कर दिया, एक पढ़ा लिखा राज्य तो रहने दो, उसको तो बख्श दो, उसको तो नफरत का पुजारी मत बनाओ। मेरी बात समझ रहे हो बात? इन्होंने नफरतें हर हिंदुस्तान में बांटी है, इसमें तो आपको पता ही होगा। इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में नफरतें बांटी हैं, बंगाल में नफरत नहीं है आज की डेट में। आज बंगाल के अंदर कोई हिंदू खतरे में नहीं है, और हिंदुस्तान में हिंदू खतरे में कैसे हो जाएगा? जिस देश की 80% आबादी हिंदुओं की हो, यहाँ आप हिंदू नहीं हो, ये हिंदू नहीं है, कौन हिंदू नहीं है? जिस देश में 80% आबादी हिंदुओं की हो, वहाँ पर हिंदुओं को खतरा किससे हो सकता है? मेरी बात समझ रहे हो बात? आज हिंदुओं के नाम पे ये व्यापार कर रहे हैं, हिंदुओं के नाम पे ज़मीर बेच रहे हैं, और सेक्सुअल मायने में हिंदू दो भागों में बढ़ चुका है। मेरी बात ध्यान रखना, आज वो हिंदू है जो यहाँ खड़ा है, ये एक्चुअल हिंदू है, ये एक्चुअल हिंदू है। दिखाओ भाई इन लोगों को, ये एक्चुअल हिंदू हैं। आज हिंदू की 2 परिभाषाएं कौन सी हैं? एक मोदी सरकार के अंधभक्त वाले हिंदू हैं, समझ रहे हो बात, जिनको सुबह शाम नाश्ते में जय श्री राम, समझ रहे हो बात, दोपहर होते ही उनको भारत माता की जय, और रात होते ही वंदे मातरम खाने में चाहिए, समझ रहे हो बात? ये वो हिंदू हैं। और एक्चुअल माने में जो हिंदू है वो यहाँ खड़े किसानों का समर्थन कर रहे हैं। इन्होंने हिंदुओं को भी बांट दिया है। बंगाल खुशहाल है तो ये सोनार बांग्ला क्यों सुनते आ रहे हैं हम? क्या होता है सोनार बांग्ला? वो बताएंगे ना जो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं सोनार बांग्ला बंगाल को बनाएंगे, सोने का बनाएंगे। मेरी बात समझ रहे हो बात? इसका मतलब है कि सोने का बंगाल बनाएंगे। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान के लोगों की थाली से रोटी गायब हो चुकी है। आज इतने लोग बेरोजगार हो चुके हैं, आए दिन बहन बेटियां इंसाफ ना मिलने पे फांसियां लगा रही हैं। मेरी बात समझ रहे हो? उनको टॉर्चर हो रहा है। कल आपको बता दूं, ये दिल्ली के अंदर जो धौला कुआं है, वहाँ पर मैं आ रहा था। धौला कुआं जो करोल बाग का रास्ता होता है वापसी का, वहाँ एक लड़के को और एक लड़की को गाड़ी में थे, 2 आदमियों ने गन पॉइंट लगा रखा था। गन पॉइंट पे ये दिल्ली का हाल बन चुका है। आप मेरी बात समझ रहे हो बात? दिल्ली का हाल। और उसके बाद मैंने जब देखा तो मैंने अपनी बाइक ठोक दी और उनको गिराया, क्योंकि हाथ में असला था, इतना रिस्क हम भी नहीं ले सकते। पर उनको, बाइक वालों को गिराया और उनको बोला भाई लोग बैठो और निकलो। आज ये बात बताओ, आज सही मायने में इन्होंने दंगों की सरकार बना रखी है। हर जगह लोगों को घरों से निकलते डर लगता है। वो क्यों? क्योंकि उनमें से भी बहुत सारे अंधभक्त ऐसे हैं जो गले में गमछा डाल लेते हैं और सोचते हैं हम ही मोदी है। मेरी बात समझ रहे हो? हम ही मोदी हैं, हम ही एसपी हैं, हम ही आईपीएस हैं, क्योंकि उनके पास एक गले में गमछा हो गया। वो उस गमछे के सारे देश में दंगे भड़का रहे हैं। आज बंगाल से खुशहाल कोई प्रदेश नहीं है। आज मोदी जी को समझना चाहिए। आज एक बात सोचो कि जिस देश के अंदर प्रधानमंत्री जैसा आदमी छोटे छोटे राज्यों के इलेक्शनों में, हमने तो मनमोहन सिंह को नहीं देखा। आपने देखा कहीं? हमने तो नहीं देखा मनमोहन सिंह को, हमने तो नहीं देखा राजीव गांधी को। ये गली गली के एमसीडी के इलेक्शनों में अमित शाह पहुंच जाते हैं, आज गली गली के इलेक्शन में मोदी जी पहुंच जाते हैं। अरे यार, एक पद की गरिमा होती है। तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम हमारे भी प्रधानमंत्री हो, तुम कांग्रेस के भी प्रधानमंत्री हो, तुम समाजवादी पार्टी के भी प्रधानमंत्री हो, तुम प्रधानमंत्री बीजेपी के नहीं हो। अपने माथे पे बीजेपी का टैग लगा के हर जगह पहुंच जाते हैं। इनको शर्म आनी चाहिए। इनको पद की गरिमा का मतलब नहीं पता, इनको भाषा की मर्यादा नहीं पता। ममता बनर्जी जैसी महिला के सम्मान में ये अपने इतने अपशब्द बोलते हैं, इनको बात करनी नहीं आती। आज लोगों को पता ही नहीं है। आज लोगों को छटकारे चाहिए। हिंदुस्तान के लोग छटकारे लेते हैं। मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ पे भी आप जैसे मीडिया में बाइट लेते हो तो कई लोग छटकारे देते हैं ना, तो उसको लोग बहुत लाइक करते हैं, उसको बहुत शेयर करते हैं। लोगों को रियलिटी से मतलब नहीं है। लोगों को मतलब है छटकारों से, लोगों को मतलब है स्वादों से। मोदी जैसा आदमी जब छटकारे लेता है, मोदी जैसा आदमी जब छटकारे देता है तो जनता उन्हें सुनना पसंद करती है। आज जनता जो है छटकारों से बाहर है और जमीनी मुद्दों की बात करे। देश जमीनी मुद्दों से चलता है, छटकारों से नहीं चलता। अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मोदी जी के चटकारों में सारे देश की जनता आ जाती है। बंगाल की जनता अगर मोदी जी के चटकारों, यार ये बहुत अच्छे सेल्समैन है। मेरी बात याद रखना, ये एक बहुत अच्छे मार्केटिंग वाले आदमी हैं। अगर ये यहाँ ना होते तो किसी कंपनी में एक ऑफिशियल लेवल पे बहुत ऊंची पोस्ट पे होते, भले इनकी डिग्री ना होती। क्योंकि मोदी जी हम सही मायने में मानते, गंजे को कंगी बेच देंगे, जिसके बाद नात नहीं होगी उसे अखरोट बेच देंगे और फायदे भी बता देंगे। मोदी जी एक बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है कि मोदी जी अच्छे वक्ता नहीं है। मोदी जी बहुत अच्छे वक्ता है, पर उस वक्ता बनने के चक्कर में हिंदुस्तान तो मत बेचो भाई। भारत की जनता का फायदा तो मत छुड़ाओ। जज्बातों की राजनीति तो मत करो, दंगों की राजनीति तो मत करो, आज देश के लोगों को बेचने की राजनीति तो मत करो। आज भारत
भारत के लोग भोले भाले हैं, उन्हें कुछ नहीं पता। आज मेरे को सुनने वाले भी बहुत सारे लोग पीठ थपथपाते हैं। मेरी बात सुन लो, क्यों? क्योंकि मैं अच्छा बोल रहा हूँ तो मेरी पीठ थपथपा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हो बात? तो आज हमारे देश में ये देखा जाता है कि जो बंदा बोलने का अच्छा है उसको नेता बना दो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। बोलने में अच्छा आदमी जरूरी नहीं कि अच्छा नेता साबित होगा। क्यों? उसकी नीयत और नीति में बहुत फर्क होता है। देश नीतियों से चलता है। आज मनमोहन सिंह जैसे इंसान बहुत कम बोल देते, पर उनका काम बोलता था जो आज तक बोल रहे हैं।